देखो सबसे जो उत्तम स्नान बतावे जन वो गंगा जी का स्नान नहीं बतावे बड़ा लोग बात क्यों ये गंगा जी का जल ने पवित्र बताया और वास्तव में पवित्र जल जे क्या आपा गंगा जी जावा झारी पर ले रहा अरबी झारी ने के चाहे 12 वर्ष तक मेल जो भी को पानी पिया कि शुद्ध मिलो था ओम जी आपने इस साधारण पानी में 5-10 दिन पर मेल दो बंद बर्तन के मायने भी के मायने कीड़ा पड़ जाएगा पर भी गंगा जी को जल पवित्र से क्यों बिना चाहे 12 वर्ष मिलती पिया गई था शुद्ध मिलो एक वचन के माध्यम से कहीं बताया देखो अजी तीरथ में बड़ो बतायो सजनो हे गंगा को स्नान तीरथ में बड़ो बतायो सजनो गंगा को स्नान तीरथ में बड़ो बतायो सजनो गंगा को स्नान तीरथ में बड़ो बतायो सजनो ब्रह्मा के सिद्धान जी गंगा जानी ब्रह्मा के सिद्धान जी देखो नाम गंगा जानी ब्रह्मा के सिद्धान जी पूजा से गंगा जानी ब्रह्मा के सिद्धान पूजा से गंगा जानी ब्रह्मा के
ब्रह्मलोक से गंगा साजी बेला सागे धाम जी ब्रह्मलोक से गंगा साजी बेला सागे धाम जी ब्रह्मलोक से गंगा साजी बेला सागे धाम जी ब्रह्मलोक से गंगा साजी बेला सागे धाम ब्रह्मलोक से गंगा साजी बेला सागे बतायो बतायो साहब तीर्थ में बड़ो बतायो सजनो गंगा को स्नान पहला नंबर का मान बतायो कि बेकोटा से गंगा चाली ब्रह्मा के स्थान जी कमंडल में गंगा नरा की ब्रह्म बड़ो भगवान। तो देखो गंगा जी सबसे पहली खटियाजू निकली श्री विष्णु भगवान का चरणा सु बैकुंठ धाम बतायो जी श्री विष्णु भगवान का चरणा में। तो सबसे पहली आप बैकुंठ धाम से निकले गंगा जी ब्रह्मा जी के नाई। अब जीटे मरा आ सतलोक से गंगा नीचे उतरी ने बीटे में कमाने को तो वेग तेज जो कि अगर भी आपकी गति से ही पृथ्वी के ऊपर आ जाती ना तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाती है। तो तगड़ो वेग तो भी गंगा जी का वेग ने कम करवा के लिए ब्रह्मा जी आपका कमंडल के मान भी गंगा जी ने जीत लिया 12 वर्ष तक। हमारे यहाँ खेला कि भाई 12 वर्ष तो जरा सा ही वजह पर भाई सतयुग का जमाना था एक एक वर्ष भी कई कई युवा को तो भी टेम को मारे अया खेच लोग मांग भाई रामचंद्र जी अयोध्या के माने 11,000 वर्ष राज किया था खेबो करे जे और वास्तव में सही बात है जिया जिया टेम निकल रही थी जिया आदमी की उम्र भी कम होती जा रही है। थोड़ा दिन पहले की बात है देखता अपना दादा पड़ता था कोई 100 वर्ष को कोई 95 वर्ष को कोई 110 वर्ष को यहाँ मरता और आज तो 50-60 वाली सब समझ रहे तो वे सतयुग का जमाना 12 वर्ष तक भी गंगा जी ने आपका कमंडल के मायने रखा। अब साहब दूसरा नंबर पर आ गंगा जी भी कमंडल में से झलक है और जिया ही निकली तो शंकर भगवान आपकी जटा का मायने गंगा जी ने झेल लिया। शंकर भगवान भी 12 वर्ष तक आपकी जटा का मायने रखा। अब तीसरा नंबर पर आ गंगा जी इन्हें खटपूर्ण ले रही हुई धरती के ऊपर बड़ी ध्यान दे सुनवा की बात से देखो भजन तो आप गाता रहता सुनते रहा तो इतिहास चर्चा भी होनी चाहिए। आपने अयोध्या नगरी जी ने भगवान रामचंद्र जी को बहुत भव्य मंदिर बन रहे थे। कोई टाइम के मायने भी अयोध्या नगरी को राजा तो राजा सगर वंश से चाली जो तो भी सगर के 2 रानियां थी एक को नाम जो केसरी एक को नाम जो सुमति बड़ी को केसरी छोटी को नाम सुमति। कोई भगवान की यानी की मर्जी हुई कि दोनों रानिया को कोई संतान को नहीं जना राजा सगर और राणा मन के मायने विचार करे अरे भगवान आपना तो बड़ो राजपाट से लेकिन ये राजपाट में संभाल बोल कोई बेटो बटारी को ना अगर आपने पुत्र नहीं होता अपनी मोक्षी को नोनी तो राजा सगर आपकी दोनों रानिया ने साथ के मायने ले और हिमालय पर्वत के ऊपर चली गई और ब्रह्मा जी की भक्ति करवा ला। ब्रह्मा जी की भक्ति करता करता खूब दिन बीत गया। एक दिन ब्रह्मा जी की भक्ति से प्रसन्न हुए और आप तो आया कौन है और आपका लड़का जी को नाम से भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने केवल लागा कि बेटा हिमालय पर्वत पर राजा सगर तपस्या कर रहे थे तपस्या सफल होगी वो कोई वरदान मांगे वरदान दिया जाए। तो भृगु ऋषि एक भी हिमालय पर्वत के ऊपर आ जाए हर राजा सगर ने केवल आ जाए कि राजा थारी भक्ति सफल होगी और तू भक्ति का कारण से जो भी वरदान मांगो चाहो ना वो वरदान मांग सके। अब देखो बड़ी ध्यान दे सुनमा की बात है राजा सगर आपका पिछला जन्म के मायने एक गादरू जिन सियार के वो करा अरबी की बड़ी रानी की केसरीबा एक गादरी थी गादरार गादरी का रूप मायने तो गादरार गादरी के रूप के मायने होता हुआ जानवर का रूप में होता हुआ एक कन्या को दान कराया था कन्या को विवाह कराया था। अब क्या कराया था आप बहुत लंबी छोड़ी दास्तान से देखो लोकेश्वर लोन करण सब राजा हुई और फिर भी की लंबी छोड़ी
रास्ता छे फिर कदमों को मिलो तो फिर पूरा ही सुना वाला देखो ताले तो भी कन्या को दान करवा से भी राजा सगर नबी अयोध्या नगरी को राजपाट मिल गई। राजा सगर मन में सोच रहे यार एक लड़की को दान करवा सो अपना तो बड़ो राजपाट मिल गो। अगर आप खूब सारी लड़कियों को दान कर दिया तो न जाना अपन कहीं मिल जाए। तो वो मांग वो तो चाहो जो 60,000 पुत्री और मुंडा में से निकल को 60,000 पुत्र। ब्रघु ऋषि के बल्ला को था तू राजा जो कहते महाराज गलती होगी कहीं मैं तो मांग वो तो चाहो जो बेटी और मुंडा में से निकल को बेटा। जी हाँ कुंभकर्ण मांग वो तो चाहो जो इंद्रासन और मुंडा में से निकल की निंद्रासन जो भगवान 6 महीना की नींद दे दीजिए बेटा ने पैसों तो ही रहे। ब्रघु ऋषि के बल्ला के राजा थारी जो भक्ति करी तू तपस्या करी भी को तो तन वरदान मिल गो थारे 60,000 लड़का होला लेकिन बस 60,000 लड़का जो थारो वंश कौन चले जा मारी तरफ से मतने एक लड़को और देर जारी एक रानी का गर्भ सु एक लड़को और दूसरी रानी का गर्भ सु 60,000 लड़का को जन्म आया। देखो राजा सगर के 60,000 और एक लड़का भी आता अपन क्यों करता 60,000 बेटा पोता कौन सा એવું હે તો 60,000 हैं એવું હે બી છાગે मत तो कौन देखियो साहब नहीं फिर देखियो कौन मत तो अरे आपा ये बात शिव पुराण के मायने लिखी बात से काय को लिखड़ी क्यों सुनो हमारी बात दंत कथा जा तो हैं दंत कथा जा महाराज दंत कथा से और करी 60,000 रुपए एक रानी के आप अपने चाह रहे थे जो लिखे इतिहास नहीं बात ही तो बात बोली है। अब मता नहीं आप सुनो मैं था नहीं आप नाराज मत हो देखो नहीं काय को बा मता नहीं आप पूछ देता मैं सड़दा था देखे था भाई कौन देखिया फिर पण सो तो सही को भाई बात से पण बागा नाम तो चल रही बागा बेटा पोता छे मौजूद छे मागा 60,000 का बेटा पोता मौजूद छे तो पण बागा भी गई अब बांका तो देखो यहाँ से भी जमाना ही गया थे भी हां बागा भाई अरे तो आई हो जाए बात और कहीं मुझे बेबी देखे थोड़ी बेबी सुन इतिहास की बात बता रहे थे इतिहास गवा से देखो कोई आदमी जी मान लो और शिव पुराण के मायने लिखी बात है अगर थे देखो तो देख सको जो मैं लिखी बात है मैं लिखी बता रही हूँ सही बात आंखें से मैं भी कौन देखे और थे भी कौन देखे सही बात है चर्चा चलती है भाई चल रही कौन देखा आपने मेलो अब देखने का भी अब आप क्या देखे लगा मैं तो गया ही जमाना से देख पावा तो यहाँ भी 60,000 एक लड़का हुआ ब्रघु ऋषि बटे सो अंतर ध्यान हो राजा सगर दोरी राणा ना ले आपकी मेल के मायला अब जब टेम हुई तो बड़ी रानी का गर्भ सुध एक लड़को हुई जिसको नाम जो असमंजस और छोट की रानी थी बिको कोई लड़को लड़की तो हुई कौन अरे एक आपने तुम्बो कौन हो गई भी तुम्बा की जान को कोई गर्भ पे चल में रानी मन में देखी रहे वो तपस्वी तो आखिर तो भाई 60,000 लड़का होला और वो तो न जाना कहीं चल में राजा ने महल के मायने बुला ली बोले महाराज वो तपस्वी तो आके जो भाई 60,000 लड़का होला और वो तो न जाना कहीं जल में जिन लोगों ने पतो चाल लो तो अपनी हंसी हो जाएगी एक काम करो कि इन्हें ले जा रूढ़ी के मायने तो राजा सगर भी गर्भ पिंड न ले और जी रूढ़ी में फेंक बन गयो तो आकाशवाणी से आवाज आई कह राजा तू ये गर्भ पिंड न रूढ़ी के मायने मत फेंक इका एक एक बीज ने ले जा और कोरा माटी का कलशा का मायने मिल दीजिए शुद्ध देसी की में जब टेम आओ तो एक एक बीस एक लड़को हो जाए तो वो राजा भैया ही करो और जब टेम आयो तो भी 60,000 लड़का होगा 60,000 एक लड़का होगा। अब देखो आगे जा वो बड़ो बड़ो लड़को जो असमंजस बिके एक लड़को जो को नाम जो अंशुमान तो असमंजस यानी कि कुरावाती प्रवृत्ति को आदमी जो कि गांव बस्ती के मायने कोई भी साधु मुक्त भिखारी मिल जाए तो इन्हें परेशान कर दो तो राजा सगर बिन देश निकालो दे दियो अरबी अंशुमान ना आपके करने राग होता नहीं अया करता करता खूब दिन बीत गया। एक दिन राजा सगर यज्ञ रचायो पहले का जमाना में राजा महाराजा यज्ञ करता है ये तो आप भी देखे था यज्ञ के लिए घोड़ो खोल दियो पहले का राजा महाराजा यज्ञ करता तो घोड़ो खोलता वो घोड़ो जब जीर्ण तक घूम जाता ना जत्ती दूर के मायने बत्ती दूर में भी को राज हो जाता है जे कोई गलती सुबी ने पकड़ ले तो भी राजा सुबी ने युद्ध करना पड़ो घोड़ो खोल दियो। अब घोड़ो खोलता ही इंद्र भगवान को इंद्रासन थर थरदूज वाला पास में नारद जी का नजर कहते नारद यार मारा इस सिंहासन में ताकत नहीं आ रही है कहते लियो महाराज हाल तो ताकत ही आई है जय राजा सगर को यज्ञ सफल हो
तो इस सिंहासन का माला वही राजा सगर आ गया। अच्छा कर तो देखो वो इंद्र भगवान जो ने वो भी आपने ही मोदी गेलो की जिया जो किया जिया आपकी कुर्सी ने बचावा का चक्कर के मायने लागे रे। तो इंद्र भगवान एक राक्षस को रूप बना अरबी यज्ञ का घोड़ा ने ले जा और पाताल लोक के मायने कपिल मुनि ऋषि का आश्रम के मायने बांध। अब वो घोड़ो उल्टो नहीं पूछो तो राजा सगर की चिंता होगी मन में, यार घोड़ो आयो क्या घोड़ो करे गयो घोड़ो। तो आपका 60,000 लड़का ने ऑर्डर दियो कि जाओ भी घोड़ा ने हेर लियाओ कर जाओ। अब साहब 60,000 लड़का चारू मेर घूम का चारू दिशा का मायने पर घोड़ो घोड़ो को मिले। अब घोड़ो कोड़े मिले वो तो पाताल लोक के मायने मिले। अब आम से एक जनो देख रखे पर लागो रखे यार ओ यो कहीं एक तो घोड़ो आसमान में उठ गो कोई धरती निकल गई भी धरती को नाम आयो कजरी यार पाताल लोक के मायने तो कौन चली को जे ऊपर न हो तो अपन दीग तो उठ गई। तो साहब इस धरती के जगह जगह खाड़ा खोद दिया रास्ता बनावा के लिए कुआ खोद दिया रास्ता बना और पाताल लोक के मायने चली गया 60,000 भी टाइम के मायने कपिल मुनि ऋषि का आश्रम में एक पेड़ के वो घोड़ो बदरियो और कपिल मुनि ऋषि आपकी तपस्या के मायने लीन भरी वे 60,000 लड़का जा अरबी कपिल मुनि ऋषि की तपस्या ने भंग कर दिया। यही भंग करया अरबी तपस्वी की आंखें खुली तो श्राप का कारण सो वे 60,000 लड़का जगह की जगह ही खत्म हो रात की डेरी हुई। अब साहब वो घोड़ो भी कौन आया और वे 60,000 लड़का भी कौन आया। राजा सगर मन में सोच रहे यार भी घोड़ा तो कोई चोर भी ले जाए पर बानो कौन चोर ले गो भी अंशुमान ने भेजो कि तू जा तू देख रहा कर वो भी हेर तो पाताल लोक के मायने चली गई। हाथ जोड़ कपिल मुनि ऋषि ने केवल लागू के लिए महाराज वो यज्ञ को घोड़ो थे ताका आश्रम में बंद रहो जे अरे मारा 60,000 काका बाबा आया था बेकड़े से कहते भाई रात की देर है नहीं बाकी कहीं बात नहीं तपस्या ने भंग कर दियो इसलिए श्राप का कारण तू खत्म होगा। अरे बेटा तू भगवान को भगत से आकी मोक्ष भी को नुई छे आकी मोक्ष जदी वैसे कहे जद शंकर भगवान की जटा के मायने गंगा जी बेरी जे थारा कुल के मायने से कोई भी शंकर भगवान की तपस्या कर अरे भी गंगा जी ने राजी कर इस धरती के ऊपर लिया हुआ तो थारा कुल की मोक्ष। तो साहब अंशुमान जी राजा ने बतायो तो राजा बी टाइम का मायने राजपाट छोड़ अरबी शंकर भगवान की भक्ति के मायने लागा। तो देखो बड़ी ध्यान दे सुनवा की बात राजा सगर की 5 पीढ़ी बीत की गंगा जी ने राजी करवा के राजा सगर के असमंजस के अंशुमान और अंशुमान के एक लड़को जो का नाम है दिलीप और दिलीप के एक लड़को जो का नाम है भागीरथ जिनापा वंश को भागीरथ के बोला 5वीं पीढ़ी में जा रही। तो भागीरथ की 12 वर्ष को जो आपकी मां ने केवल लागू की लम्हा आप मामा के घर क्यों राजा कहले बेटा आप कुल खत्म हो गो और बाकी मोक्ष को नहीं आकी मोक्ष जदी वैसे कहते जद गंगा जी की धरती को ऊपर। तो देखो 12 वर्ष की उम्र के मायने वो भागीरथ अखंड तपस्या करी 12 साल तक शंकर भगवान और 12 वर्ष तक तपस्या कर हर भी गंगा जी ने वरदान के मायने मांग और इस धरती के ऊपर ले रहे हो जिना पर शोरुघाट के वो करा था बट गंगा जी ने वो है। तो बाकी तर्पण हुई जी रसा तल के मायना गंगा जी गई तो बिकी कुल की मोक्ष होगी साहब वो कुल की मोक्ष भी कराई और फिर गंगा जी मां भी स्नान करी। और भाई रीति रिवाज आज भी चलते आ रही है। देखो आपने कोई भी आदमी ये दुनिया से चली जाए तो भी अस्थि विसर्जन के लिए आप गंगा जी के मायने जरूर जावा तर्पण करवाते हैं। तो तीसरा नंबर भाई बताए अजी गंगा ने भागीरथ ल्यायो वो तो सत्य को जान जी अरे
बोलो श्री गंगा मैया की जय हो। बोलो स्वर्गवासी आत्मा की जय